नमस्कार मित्रों। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। जब हमारे छोटे छोटे बच्चे भाषा अपनी आयु के हिसाब से नहीं बोल पाते तो ये परिजनों के लिए बहुत चिंता का विषय हो जाता है। और हम परिजनों से भी ज़्यादा जो ये परेशानी ये देता है वो बच्चे को देता है, क्योंकि बच्चा अपनी बात समझा नहीं पाता और इसकी वजह से बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज़ होने लगते हैं। बच्चे चिल्लाते हैं, बेवजह रोते हैं, अपनी बात समझा नहीं पाते। अगर एक 2 साल का बच्चा 2 से 3 शब्दों वाले फ्रेजेस या वाक्य नहीं बोल रहा है तो उसको स्पीच डिलेज हैं। कम से कम 200 से 1000 शब्द उसको बोल लेने चाहिए। मैंने खुद अपने आप इस परेशानी को अपने बड़े बच्चे के साथ अनुभव किया है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें थीं जिन्होंने मेरे बच्चे को और मेरे परिवार को हेल्प की। जो मैंने अपने अनुभव से सीखी वो ये है कि जन्म से ही अपने बच्चों के साथ बात करना, खेलना, उनके साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बच्चों को लैंग्वेज एक्विजिशन में बहुत अधिक हेल्प करती है। अगर आपको समझ नहीं आता कि बच्चे से क्या बात करें, ये तो इतना छोटा है, तब भी आप जो भी कर रहे हैं आप वो ही बताते रहिए। आप ये कह सकते हैं कि सी आई एम चेंजिंग योर डायपर, अब हम डायपर चेंज कर रहे हैं, चलो तुम आते हैं, चलो ब्रश करते हैं। तो आप ऐसे बोलते रह सकते हैं बच्चे के साथ। उसकी असली थी, पहली बुक थी द वेरी हंग्री कैटरपिलर, और एक और बुक थी माई फर्स्ट 100 वर्ड्स। 2 बुक्स ले लीजिए और उन्हें रोज़ पढ़िए। बच्चे को गोद में बैठाकर किताब में बने चित्र दिखा दिखा कर रोज़ पढ़ते रहिए। इससे बच्चे और पेरेंट के बीच बॉन्डिंग बनती है। बच्चा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। और अगर आपका बच्चा किताब में नहीं भी देख रहा है, भाग रहा है या खेल रहा है, तब भी आप बुक पढ़ना मत छोड़िए, क्योंकि बच्चा सुनता रहता है और रिटेन करता रहता है। तो वो शायद एकदम नहीं, लेकिन लंबे समय में उसको वो शब्द समझ में आने लगेंगे। इसके अलावा आप कोई भी एक गीत या कोई एक कविता उसको ले सकते हैं और उसे बच्चे की किसी एक्टिविटी से रिलेट कर सकते हैं। जैसे रोज़ खाना खिलाते हुए 5 लिटिल डक्स गाना, या फिर हाथी राजा कहाँ चले, जब भी जूते पहना रहे हैं तो हाथी राजा कहाँ चले गाना। इससे बच्चे को एक ही गीत अगर वो बार बार सुनता रहता है कई महीने तक, तो कुछ समय बाद वो खुद खुद भी, अगर पूरा वाक्य नहीं तो कुछ शब्द पकड़ने लगता है। इसके अलावा बच्चे को कम से कम टीवी और स्क्रीन टाइम दीजिए। मोबाइल, आईपैड बच्चे को बिल्कुल मत दीजिए। हर एक तरीके से ये सिर्फ नुकसान देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एकदम वो उसको ख़त्म नहीं कर सकते तो धीरे धीरे करके उसका समय कम कर दीजिए। ये स्पीच डिलेस के प्रमुख कारणों में से एक कारण है। और इसके अलावा आजकल इससे वर्चुअल ऑटिज्म का खतरा भी बहुत अधिक बढ़, क्योंकि स्क्रीन टाइम के कारण बच्चा वास्तविक दुनिया से कट जाता है और उसकी जो स्वाभाविक रूप से एक्सप्लोर करने की प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति कहीं बाधित होती है। इसके अलावा आई साइड वीक, ओबेसिटी, स्पीच डिले चीज़ें सिर्फ स्क्रीन टाइम के कारण। इसी प्रकार आप चार्ट्स या मेमोरी कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप बच्चे के कपड़े बदलते हैं या जिस जगह भी बच्चा खेलता है उस जगह पर आप कुछ चार्ट्स टांग सकते हैं। या दिन में 2 बार उनको पढ़ने से बच्चे को गोद में लेकर बच्चा कुछ कुछ शब्द या कुछ ऑब्जेक्ट्स ज़रूर सीख जाता है और उसे इमिटेट करना। पॉइंट है कि बच्चे की डाइट पे ध्यान दीजिए। बच्चे को प्रोसेस्ड फूड और शुगर बिल्कुल मत दीजिए या कम कर दीजिए। बिल्कुल मत दीजिए का ऑप्शन तो आजकल रह ही नहीं गया है, पर बहुत कम कर दीजिए। ध्यान एकाग्र नहीं होने देती और बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बढ़ाती हैं। फ्लैक्स सीड, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है। बादाम, अखरोट, सेब, अनार, हरी सब्जियाँ। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो स्पेशली फ़िश फ़ायदा करती है स्पीच डिले में। मैंने अपने बच्चे को फ़िश ऑयल गमी दी हैं क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं, और ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी और उनके अनुसार फ़िश ऑयल गमी देने से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये केवल एक सप्लीमेंट। कुछ बच्चे बोलना नहीं चाहते, वो इसलिए नहीं बोलते, सिर्फ इशारे करके काम चलाना चाहते हैं। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि जो आपके बच्चे को बहुत अधिक पसंद है, बच्चे को वो एक्टिविटी उसके साथ कीजिए। जैसे मैं अपने बच्चे को स्विंग पे बैठा देती थी और उससे कहती थी बोलो पुश माई स्विंग, बोलो पुश। धीरे धीरे पहले पुश बोलने लगा, फिर धीरे धीरे काफ़ी महीनों बाद उसने सेंटेंस बनाना सीखा। इसी तरह आप इसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे बॉल फेंकते हुए बोल सकते हैं, बॉल फेंको, मैंने बॉल फेंकी, अब तुम फेंको, बॉल फेंको। तो जब आप रोज़ रोज़ इसका अभ्यास बच्चे के साथ करते हैं तो वो कुछ शब्द ज़रूर पकड़ने लगता है।
इसी तरह बच्चे को अगर स्पीच में ऑलरेडी डिले हो चुका है तो 2 भाषाएं सिखाने की कोशिश मत कीजिए। एक भाषा सिखाइए, पहले वो भाषा सिखाइए जो वो घर से बाहर उसके काम आएगी। अगर आप जर्मनी में रह रहे हैं तो वहाँ जर्मन भाषा ही उसको काम आने वाली है बाहर, या इंग्लिश काम आएगी शायद। तो आप वहाँ पे आप हिंदी शुरू में इंट्रोड्यूस मत कीजिए। ये मुझे स्पीच थेरेपिस्ट ने सलाह दी थी, इसीलिए मैंने अपने बच्चे को पहले इंग्लिश सिखाई। उसके बाद उन्होंने कहा था कि उसके बाद जब बच्चा पहली भाषा में कंफर्टेबल हो जाए तो आप दूसरी भाषा उसको सिखा, तो कन्फ्यूज़न भी कम होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सोशल इंटरेक्शन बढ़ा दीजिए। ऐसे परिवारों के साथ मिलने लगिए जिनके आपकी उम्र वाले ही बच्चे हों, क्योंकि बच्चे जो एक दूसरे से सीखते हैं वो अभिभावक से या बड़े लोगों से नहीं सीख पाते। और जैसे हम अपने पीयर ग्रुप में खुश फील करते हैं, कंफर्ट फील करते हैं, बच्चे भी वैसे ही अपने पीयर ग्रुप में बहुत ज़्यादा लर्निंग करते हैं। अब अगर ये सारे पॉइंट्स के बाद भी आपको बच्चे की लैंग्वेज में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है, ऑडियोलॉजिस्ट से बच्चे के कान की जांच करवाइए कि क्या बच्चा ठीक से सुन भी पा रहा है या नहीं। कहीं सारी स्पीच डिले का रीज़न ये तो नहीं है कि बच्चे को सुनने में ही प्रॉब्लम है। और ये मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से बता रही हूँ कि बोल लेगा, और बॉयज़ तो लेट होते ही हैं बोलने में। इन सारे फेजेस पे मत जाइए। आप अपने पेरेंटल इंस्टिंक्ट या अपनी मदरली इंस्टिंक्ट को सुनिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है तो उसकी थेरेपी भी लगवाइए। जो भी आपके डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं वो कीजिए। और ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, ये सब एक्टिविटीज़ आप घर पे बच्चे के साथ कर सकते हैं, ये डेफिनेटली हेल्प करेंगी। के अलावा लास्ट पॉइंट कि अगर स्पीच डिले के साथ बच्चा पॉइंट नहीं कर रहा, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, तो बच्चे को डेवलपमेंटल डिलेज के साइंस हैं ये। और आप इसमें भी हेल्प लेने में देर मत कीजिए, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की। अगर जितनी जल्दी आप सहायता ढूंढेंगे और वो आपको मिलेगी, उतना ही आपके और आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। आशा करती हूँ किसी एक व्यक्ति की भी अगर इससे हेल्प हो पाई है तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अगर आपके जान पहचान में आप इस वीडियो पे आए हैं और आपके जानने में किसी को इन सब टिप्स की ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।